शहर के प्रमुख बैंकेट हॉल मिड टाउन ग्रैंड ने अब तक हजारों शादियां देखी होंगी। कम बजट की, अधिक बजट की और बड़े मेगा बजट की शादियां भी यहां होती रही हैं। लेकिन 15 दिसंबर को यहां पर एक अनूठा शादी समारोह होने जा रहा है। इस बैंकेट हॉल में 15 दिसंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। ये सामूहिक विवाह लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट सेवार्थ भाव से 15 दिसंबर को आयोजित करेगा। इसमें असमर्थ परिवारों की कन्याओं का विवाह सामूहिक रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें सामाजिक लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा इस विवाह समारोह में लगेगा और उन्हें उपहार भी दिए जाएंगे। बारातियों का स्वागत भी किया जाएगा और एक सेवा भाव से ये सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अनिल सिंगल मंगालीवाला ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह ट्रस्ट के सेवा प्रकल्पों का एक हिस्सा है। इसके तहत हर वर्ष असमर्थ परिवारों की कन्याओं का विवाह लाडली ट्रस्ट द्वारा करवाया जाता है। इस दौरान समाज सेवियों के सहयोग से बारात का स्वागत, भोजन व उपहारों की समुचित व्यवस्था करवाई जाती है। ये विवाह समारोह मिड टाउन ग्रैंड में असमर्थ परिवारों की कन्याओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इस समारोह में प्रसिद्ध समाजसेवी, अधिकारी, अधिवक्ता, चिकित्सक व अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। लाडली ट्रस्ट जो है उन बच्चों के लिए फिर उम्मीद लेकर आया है कि उन बच्चों की शादी जिस प्रकार वो टीवी में देखते होते हैं कि एक दुल्हन अच्छे से मतलब ब्यूटी पार्लर पे जाके तैयार होके आए, अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट हो, अच्छा होटल हो, सभी व्यवस्था जो हो वो बहुत अच्छी हो, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस ट्रस्ट का जो है स्थापना की थी कि इस ट्रस्ट में हम गरीब कन्याओं की, जरूरतमंद कन्याओं की शादियाँ करेंगे। साथ साथ जो भी जरूरतमंद परिवार है, जो भी असहाय परिवार है, उनको जो भी सहायता की जरूरत होगी वो ये ट्रस्ट समाज के सदस्यों के साथ, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के सदस्यों के साथ जितना भी सहयोग होगा वो हर संभव सहायता हम कर पाएंगे। अभी हाल ही में 15 तारीख को 5 जरूरतमंद कन्याओं की शादी होने जा रही है, जो ये ट्रस्ट समाजसेवी, प्रमुख समाजसेवी राकेश जी अग्रवाल के सहयोग से मिड टाउन ग्रैंड में होने जा रही है। जैसे ही हमने ये निर्णय लिया कि हम शादियां करने जा रहे हैं, राकेश जी को इस बात का पता चला कि 5 कन्याओं की शादी होने जा रही है, उन्होंने हमारे आग्रह पर और उनके सोच देखो उनकी कितनी है अच्छी है कि उन्होंने हमारे को फ़ोन किया कि आप कोई और वेन्यू मत करना, कोई बैंक्वेट हॉल या कोई मतलब कम्युनिटी सेंटर कुछ भी मत करना, आपकी बार ये शादी आप हमारे मिड टाउन ग्रैंड में करना, जो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। ये बहुत बड़ा सहयोग राकेश जी का है, हम इनका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। ट्रस्ट का काम जो है ना जी, वो मतलब शादी के अलावा शरद ऋतु में वस्त्र गरीब लोगों को, जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे काफ़ी लोग होते हैं, उनको वस्त्र बांटने का काम भी होता है। साथ में गर्मियों में प्याऊ भी लगती है ठंडे पानी की, किसी को कृत्रिम जरूरत होते हैं, वो कृत्रिम भी ट्रस्ट प्रोवाइड करवाता है। समय समय पर आँखों के कैंप लगते हैं, बुजुर्ग लोगों की आंखें बनती है, उनको पूरी उनकी दवाई, उनका चश्मा सब ट्रस्ट जो है वो सदस्यों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ट्रस्ट ये सब उनको मुहैया करवाता है। ऐसे है कि एक परिवार को घर बसाने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होती है, ये ट्रस्ट वो सारा सामान उनको मुहैया करवाता है, जिसमें बेड, फ्रिज, टीवी, अलमारी, अटैची, कपड़े, बर्तन, जितना भी सामान उनको चाहिए होता है एक नया घर बसाने के लिए, वो सारा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है शादी में। यहाँ तक कि दुल्हन को चांदी की पायल, मंगलसूत्र और आदि आभूषण वगैरह साथ में दिए। स्विंग मशीन है, हर चीज। सामूहिक विवाह समारोह के लिए वर वधू का चयन कैसे करते हैं? 3 का ऐसा कि हमारे ट्रस्ट को चले हुए 3 साल हो गए। ट्रस्ट जगह जगह मतलब सेवा देता है, तो लोगों को पता है कि ये ट्रस्ट शादियां भी करवाता है। तो हमारे पे इंक्वायरियां आती है, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वहाँ जाते हैं। सबसे पहले तो हम आधार कार्ड चेक करते हैं कि उसकी एज शादी के लायक है या नहीं। उसके बाद हम गांव में अड़ोस पड़ोस में पता करते हैं। उसके बाद वहाँ के जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उन लोगों से पता करते हैं और उनसे ये भी पता करते हैं कि इनको वाकई में जरूरत है या नहीं है। उनकी रिकमेंडेड पे ही हम उनको जो है चयन करते हैं और फाइनल करते हैं। अभी तक कितने विवाह करवा चुका है? अभी तक हमने वैसे तो 3 शादियाँ पहले करवा चुके हैं जी, और जो और शादियाँ होती है उनमें सहयोग हम काफियों में कर चुके हैं, और 5 शादी जो है अभी 15 तारीख को होने वाली। यदि और कोई भी आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। हम चाहेंगे, शहर के वैसे तो प्रतिष्ठित लोग, काफ़ी लोग हमारे साथ इस ग्रुप में और हमारे सदस्य हैं जो साथ में सहयोग करते हैं।
फिर भी जो भी शहर से लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमें पदाधिकारियों को किसी को भी कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई पैसे से जुड़ता है, काफ़ी तरह के सहयोग होते हैं, किसी भी सहयोग से वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली समाज में जो एक हैव्स और हैव नोट्स की बात है, जो महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत दिया था, या जैसे अफ्रीका में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है उबुंटू, कि एक आदमी ने एक बच्चे को दिया कि टोकरी में सेब दे दिए और उन कई बच्चों को उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले वहां लेगा उसके सेब हो जाएंगे। परंतु उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सारे बच्चे हाथ पकड़कर साथ चलने लगे तो बोले यू आर बिकॉज वी आर। तो समाज में जो ये अनिल जी ने जैसे बताया है कि हर कन्या का एक मन में एक बहुत बड़ा एक ड्रीम होता है, तो हमें पता लगा तो हमने अनिल जी से रिक्वेस्ट, इनकी संस्था से रिक्वेस्ट की कि इस यज्ञ में हमारी भी आहुति डाली जाए। ये एक समाज को हम मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का मैरिज प्लेस या बैंक्वेट हॉल है, मिड टाउन ग्रैंड है, वो सिर्फ अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नहीं है, क्योंकि उनके भी एक ड्रीम होते हैं। तो ये सारा जो एक कल परसों का प्रोग्राम है इसी को देखते दिया गया है। और हिसार में इतने लोग, अच्छे लोग हैं, जैसा आप मीडिया कर्मी और छायाकर सब देखते ही रहते हैं। मैं कई बार बताता हूं कि पूरे हरियाणा में जैसे 22 जिले हैं तो 600 गौशालाएं हैं। 22 जिलों में से आधी गौशालाएं जो हैं वो हिसार जिले में हैं। तो इससे यहाँ हिसार के लोगों की धर्मपरायणता और दान परायणता का पता चलता है। और निश्चित रूप से लाडली वेलफेयर ट्रस्ट जो है बधाई के पात्र है, चाहे वो कभी भी, चाहे वो भूमि आश्रम की बात हो, चाहे मोक्ष आश्रम की बात हो, कोविड में इतना बढ़िया काम किया है। तो हम हमेशा अनिल जी के साथ में हैं। और जैसे मिड टाउन ग्रैंड में जैसे कोविड में भी 18,000 खाने जो है मस्टर्ड ने वहाँ भिजवाए थे, तो हम इस कड़ी में लगे रहते हैं, तो हम भी इसके भागीदार बना लेते हैं। तो हम निश्चित रूप से अनिल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को इस यज्ञ में आहुति डालने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।